हेलो बच्चों, अब हम इससे आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये तो देख लिया कि हमने स्वयं बनाते हैं। आमतौर सी बात है, हमने सुना है कि पौधे कैसे बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। तो हमें ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, परंतु बनाते कैसे हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस, हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, यानी कि भोजन है वो कैसे बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम आमतौर पर यही भाषा बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जब हमसे कोई पूछता है तो हम बताते हैं कि प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन बनाते हैं पौधे, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन ये बनता कैसे, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई भी चीज है, उसको भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कुछ मटेरियल की जरूरत होती है, इनकी कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसी भी कोई भी जीव है, जैसे कि हम भोजन बनाते हैं तो हमें भी अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। उसी प्रकार से पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें भी पदार्थों की जरूरत होती है। तो वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और सनलाइट होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज होता है, यानी कि कच्चे पदार्थों के रूप में इसका उपयोग करते हैं पौधे। तो हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होते हैं? देखो, वाटर और मिनरल्स हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोयल से प्राप्त होते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट होती है उसकी जड़ें कहाँ पे होती हैं? सोयल में होती हैं, और वहां से जड़ें किसको अब्जॉर्व करती हैं? वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्व करती हैं। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है? जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। तो ये पेड़ के अंदर कैसे जाती है? जो पत्तियां होती हैं, लीव्स स्पोर, यानी कि पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं? स्टोमेटा भी बोल देते हैं। उनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? पत्तियों से होते हुए पौधे के अंदर चली जाती है। फिर आता है सनलाइट। सनलाइट तो जरूरी होती है, लेकिन वो जाती कहाँ से है? पत्तियों के ऊपर, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनमें हरे रंग का वर्णक होता है, यानी कि जो क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं या ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। हरे रंग के जो पिगमेंट्स होते हैं, जो क्लोरोफिल होते हैं, वो सनलाइट को क्या करते हैं? अब्जॉर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है। इसी कारण से जब हम बोलते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें बनता कहाँ पे है फूड? तो बनता भी कहाँ पे है? लीफ में बनता है, यानी कि पत्तियों के अंदर ही भोजन है वो बनता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधे में कहाँ होती है? लीफ के अंदर होती है। इसी कारण से फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी किसको कहा जाता है? लीफ को बोल देते हैं। ठीक है। अब हम ये तो देख लिया कि हमने इसके अंदर कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है और वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि प्लांट्स को कहाँ से प्राप्त होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस होती कैसे है, यानी कि किस किस चीज से कैसे मिलकर ये बनते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें किस किस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें CO2 कहाँ से प्राप्त हो गया? एटमॉस्फेयर से, यानी कि प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उसमें स्टोमेटा की सहायता से इसे अवशोषित कर लिया जाता है। प्लस वाटर, यानी कि पानी है, वो रूट्स की सहायता से प्राप्त हो गया। फिर किसकी उपस्थिति में? यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट भी जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, उसकी सहायता से अब्जॉर्व हो गया। फिर होता है क्लोरोफिल, यानी कि किसकी जरूरत होगी? क्लोरोफिल, ये पत्तियों में पहले से उपस्थित होता है। फिर इससे प्राप्त क्या होता है? यानी कि जो ये प्रोसेस होती है, ये जो सारी चीजें मिलती हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी कि जो गैस, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ऑक्सीजन होती है। हमने सुना होगा कि हम सभी कहते हैं कि पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी कि कैसे प्राप्त होती है? जब ये प्रोसेस होती है तो इसके द्वारा जो गैस रिलीज होती है, तो वो गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, जो पौधों के अंदर पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा या लीव्स जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं के द्वारा प्लांट से बाहर निकाल दी जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स है वो उसके अंदर, पौधे के अंदर जो भोजन बनता है, यानी कि पौधे की जो एनर्जी होती है जिससे प्राप्त होती है, या भोजन जो बनता है वो किसके रूप में बनता है? पहले तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और फिर वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट इनटू स्टार्च,
यानी कि स्टार्च के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो गया और ये कहाँ पर स्टोर हो जाता है, लीफ के अंदर। अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी लीफ को तोड़ते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है, किसी किसी पौधे में व्हाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है वही क्या होता है, उसके अंदर स्टार्च या उस लीफ का फूड होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे काम करता है। तो इसके बारे में कौन कौन सी चीजें थी, सोइल से वाटर मिनरल्स प्राप्त हो गए, स्ट्रोमेटा से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई, क्लोरोफिल यानी कि सनलाइट है वो किसके द्वारा अब्जॉर्व हुई, क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा सनलाइट को अब्जॉर्व कर लिया गया। फूड फैक्ट्री ऑफ जो प्लांट्स के अंदर होती है वो क्या होगी, लीफ होगी। CO2 प्लस वाटर मिलकर किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन होती है वो तो रिलीज हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है किसके रूप में, जो हमें गैस के रूप में। और कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है।